एक गांव था धर्मपुर। उस गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। सोनू शहर एक होटल में काम करता था। सोनू उस होटल में मैनेजर था। उस होटल में एक लड़की मीना भी काम करती थी। मीना बहुत ही गरीब घर से थी। मीना के माता पिता के कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था, लेकिन वह उस पर काफी जुल्म करते थे, जिस कारण वह काफी उदास रहती थी। और उसके उदासी को दूर करने के लिए सोनू हंसी मजाक किया करता था। दोनों में मजाक करते करते कब प्यार हो गया उन्हें समझ ही नहीं आया। फिर एक दिन दोनों ने शादी कर ली और सोनू मीना को लेकर अपने घर आया तो सब उसे देखकर हैरान हो गए। ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये मीना है और ये आपकी बहू है। हम दोनों ने शादी कर ली है। माँ, ये अनाथ थी और इसके चाचा चाची उस पर खूब अत्याचार करते थे। इससे घर का सारा काम करवाते थे और इसे खाने भी नहीं देते थे। एक रोज तो ये बेचारी आत्महत्या के लिए जाने लगी थी। तब मैंने उसे रोक लिया। फिर वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई, फिर प्यार, और हमने शादी कर ली। इसके बाद मीना रोने लगी। इसके बाद सोनू के परिवार वाले अनाथ अंकिता को अपना लेते हैं। मीना, आज घर में तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम्हें जो भी आता है वही बना लो। जी माँ जी। मीना जल्दी से रसोई में जाती है और सबके लिए हलवा बनाकर ले आती है। सबको उसके हाथ का हलवा खूब पसंद आता है। एक दिन जब वह रसोई में जाती है, क्या बनाऊं? ऐसा करती हूँ मछली चावल बना लेती हूँ, लेकिन मछली तो घर पर होगी नहीं। ऐसा करती हूँ बाजार से ले आता हूँ। मीना मछली लेने बाजार चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वह ताज़ी मछली लेकर घर लौटती है और मछली चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद वह मछली चावल लेकर बाहर आ जाती है। ये देख उसके साथ ससुर और ननद गुस्सा हो जाते हैं। अरे, तुझे कुछ पता नहीं था तो कम से कम कुछ पूछ ही लेती। बहू, हमारे यहाँ मछली नहीं बनती, हम ये सब नहीं खाते। माफ करना पिताजी, मुझे नहीं पता था। हमारे यहाँ तो सब यही खाते हैं। हमारी गांव का सबसे पसंदीदा खाना है, लेकिन ये तेरा गांव नहीं है, समझी? आज के बाद ये सब मत बनाना मेरे घर में। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी गांव का एक आदमी भागते हुए उनके घर आता है। अरे मंजू काकी, अब जल्दी मेरे साथ चलिए। आपके बेटे सोनू का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं। सब लोग बहुत रोते हैं। फिर सोनू का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जैसे ही उसकी 13वीं पूरी होती है, मीना की सास मीना को घर से बाहर निकाल देती है। नहीं नहीं माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं अनाथ कहाँ जाऊंगी। लेकिन मंजू उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। मीना रोते रोते घर से निकल जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब मेरे ससुराल वालों का गुजारा कैसे होगा? सारा घर तो सोनू जी की ही कमाई से चलता था। वह चलते चलते एक ढाबे पर पहुंच जाती है। ढाबा एक बूढ़े बाबा का था, जिन्हें वो अपनी सारी परेशानी सुनाती है और उनसे काम मांगती है। बाबा, मुझे कुछ काम दे दो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में कैसे तुझ पर इतनी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा? वैसे तो मेरे पास कुछ ज्यादा काम नहीं है। मैं बूढ़ा अकेला ही जैसे तैसे ढाबा चलाता हूँ, लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी जान नहीं जो खाना बना पाए। और अब मेरे हाथों में वो स्वाद भी नहीं रहा, जिस कारण ग्राहक भी ज्यादा नहीं आते। इसलिए मैं कब से खाना बनाने वाले की तलाश कर रहा था। क्या तुम मेरे ढाबे पर खाना बनाने का काम करोगी? मैं तुम्हें महीने के 15,000 दूंगा और काम अच्छा चल तो और दाम बढ़ा दूंगा। वैसे तुझे सबसे अच्छा क्या बनाना आता है? 15,000। ठीक है बाबा, मैं काम करूंगी। मैं बहुत अच्छी मछली चावल बना लेता हूँ। अगले दिन मीना मछली चावल बनाने लगी। मीना के मछली चावल ग्राहकों को इतनी पसंद आने लगे
कि अब बाबा के ढाबे पर लोगों की भीड़ लगने लगी। इसके साथ साथ रात को मीना ढाबे पर ही सो जाती थी। ऐसे ही एक महीना बीत गया और जैसे ही उसका काम बढ़ने लगा, बाबा की कमाई अच्छी हुई तो उन्होंने मीना की तनख्वाह भी 25,000 कर दी। कुछ महीना ऐसे ही बीत गए। उधर मीना के ससुराल वालों का अब बुरा हाल होने लगा। उनके पास जितना पैसा था वो अब खत्म हो चुका था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर का गुजारा कैसे होगा, और मुझे भी कोई काम नहीं दे रहा। घर में राशन ना के बराबर बचा है। बाबूजी, मैं कोई काम खोजूं क्या? थोड़ा पैसा आएगा तो घर चलाएंगे। लेकिन उसको भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन, बाबा आप ये पैसे ले जाकर मेरे ससुराल वालों को दे दीजिएगा और उनसे यह कहना कि पैसे सोनू की कंपनी वालों ने भेजे हैं, और उनको बोलना कि उनकी कंपनी वाले हर महीने उन्हें 20,000 देंगे। बेटी, उन्होंने तेरे साथ कितना कुछ किया, फिर भी तू उनके साथ दे रही है। तू तो सचमुच बहुत अच्छी है। बूढ़े बाबा बिल्कुल वैसा ही किया। मेरा बेटा जीते जी तो हमारा ख्याल रखता ही था, मरने के बाद भी हमारा ख्याल रख रहा है। कुछ दिन बाद वह उस ढाबे पर खाना खाने आते हैं तो वहाँ अपनी बहू को देख मंजू उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। यही औकात है तेरी, गुलामी करने की। ऐसे ही मरेगी तू, एक दिन देखना। अरे बस करो, कैसे इंसान हो तुम? जिसकी वजह से पेट भर रहे हो उसी को इतना सुना रहे हो। अरे यही हर महीने तुम्हें 20,000 भेजती है। जिसका राशन पानी तुम खा रहे हो वह पैसे यही देती थी अपने पगार में से, ताकि आप लोग भूखे ना रहें। बहू, हमें माफ कर दो, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने हमारे लिए कितना कुछ किया और हम तुझे भला बुरा कहते रहे। माँ जी, क्या मेरा कोई हक नहीं है आप पर? जिस इंसान ने मुझे इतना प्यार दिया, जिंदगी की अहमियत सिखाई, उसके परिवार को मैं इतना दुखी कैसे देख सकती थी? अब वो मीना को खुशी खुशी अपने साथ घर ले आते हैं और उसके साथ प्यार से रहने लगे।